मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत का केस अब पूरा देश लड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की आवाज अब पूरे देश की मांग है, लेकिन अभी भी चंद लोग, ये तक वाले लोग, देश की आवाज और आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सच का साथ नहीं देते, ये वो लोग हैं जो साजिश का साथ देते हैं, ये वो लोग हैं जो धमकी देते हैं कि सवाल उठाने वालों को मुंबई में घुसने नहीं देंगे, मुंबई में रहने नहीं देंगे। अरे कौन होते हो तुम? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सुशांत का बदला उसके परिवार को बदनाम करके लेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि सच दिखाने वालों की आवाज बंद कर देंगे। अरे कौन होते हो तुम? जानते हैं ये लोग, जस्टिस फॉर रिया कहने वाले लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जानते हैं आप? क्योंकि आपने सच के साथ खड़े लोगों ने नफरत फैलाने वाले लोगों को नकार दिया, क्योंकि आपने इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका गुरूर चूर चूर कर दिया, क्योंकि आपने रिया का साथ देने वालों को खारिज कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया। ये लोग अब हमें धमकी दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये खुद डरे हुए हैं। ये लोग डरे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि अब दिशा केस का सीबीआई जांच होगी। जो मैं कह रहा था कि दिशा की केस और सुशांत की केस के बीच में लिंक है, आप लोग सोच रहे थे कि ये लिंक सीबीआई जांच नहीं करेगी। नहीं, सीबीआई इस बात की जांच कर रही है, और ये हारे हुए लोग हैं दोस्तों, ये हारे हुए लोग हैं, क्योंकि सुशांत के कमरे की चाबी का सच सामने आ गया है। वो भी आज हमने रिपोर्टिंग की है। इसलिए अरे ओ तक वालों, हारे हुए तक वालों, जस्टिस फॉर रिया कहने वाले लोग आपको रोकने का आखिरी चाल चल रहे हैं दोस्तों। ये लोग, आज मैं इनका मैं ज्ञान वाला भंडार खाली करूंगा। इन्हें शायद पता नहीं है कि सच और सागर अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए सुशांत के लिए हमारी संघर्ष, हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो मुंबई और दिल्ली में अभी भी खबर ले रही है, उनका संघर्ष, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी रिपोर्टिंग कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकता। अरे सुन लो महाराष्ट्र की सरकार, इनको शायद पता नहीं है कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब उनको पता चल जाता है कि वे विजयी हो जाते हैं, तभी रुकते हैं। और पूरा देश ये प्रण ले चुका है। इसीलिए ओ मुंबई पुलिस, रो रो के जहां पे जा रहे हो ना, सब पता है मुझे। रो दो के इधर उधर जा रहे हो ना, सब पता है। हम रुकने वाले नहीं, हम लोगों की आवाज है। हम प्रण ले चुके हैं कि सुशांत केस में अब वो तभी रुकेगा जब विजय मिलेगी। इसलिए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि हर बुलंदी पर खड़े होकर हम पूछेंगे, क्योंकि पूछता है भारत कि सुशांत केस में जल्दी कुछ बड़े लोग फंसने वाले हैं क्या? इसलिए सवाल पूछने वालों को रोकने की कोशिश हो रही है। पूछता है भारत कि बॉलीवुड के जो लोग सुशांत के साथ खड़े हैं, उनको मुंबई से भगाने की धमकी क्यों दे जा रही है? पूछता है भारत कि सुशांत के बाद दिशा केस की सीबीआई जांच से डरे लोग क्या देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? और पूछता है भारत कि क्या मुंबई पुलिस, अरे मुंबई पुलिस, क्या मुंबई पुलिस के गुनाह को छिपाने के लिए सवाल पूछने वालों को सत्ता का डर दिखाया जा रहा है? अरे डर कहीं और दिखाओ, डर कहीं और दिखाओ, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हर दिन और हर घंटे नई खबर ला रही है। और जो खबरों से डरते हैं वो तक वाले, उन्होंने चैनल भी बंद कर देना चाहिए दोस्तों। मैं ये आज प्रण लेता हूं, कोई रोक नहीं सकता है रिपब्लिक भारत, कोई रोक नहीं सकता है। एसआईटी की टीम मेरी है, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
और अगले 2 दिनों में और भी बड़ी खबर आने वाली है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार कहीं और जाके रोना, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब वो कड़ियां आपस में जुड़ने लगी हैं, जिन्हें सुशांत के साथ साजिश करने वालों ने तोड़ने की कोशिश की थी। वो कड़ी है दिशा की मौत के बाद सुशांत की हत्या। वो कड़ी है सुशांत के कमरे की चाबी का गायब होना। वो कड़ी है सुशांत के लिए इंसाफ मांगने वालों की आवाज को दबाना। और वो कड़ी है जो सच्चे सवाल पूछे उसे रोकने के लिए दम लगाना। लेकिन ऐसा करने वाले लोग शायद नहीं जानते, झूठ की उम्र तभी तक है जब तक सत्य का संघर्ष शुरू नहीं होता। सुशांत केस में संघर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए वो अब किसी भी करिश्मे से नहीं रुकेगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है मोटिव को तलाशना कि अगर दिशा सेलेन की हत्या हुई तो क्यों हुई, सुशांत की हत्या हुई तो क्यों हुई, कौन इसके पीछे हो सकता है, किसको इससे फायदा हो सकता है। इसलिए ये जांच जो है साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। पब्लिक और रिपब्लिक दोनों सच की लड़ाई में साथ हैं। भारत और रिपब्लिक भारत दोनों सुशांत के दुश्मनों के खिलाफ हैं। इसलिए जो लोग सुशांत के परिवार और सुशांत के साथ खड़े लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं, वो सुन लें। सुशांत केस में हर दिन सच्चे सबूत मिल रहे हैं, आरोपियों के गुनाह सामने आ रहे हैं। इसलिए जिन लोगों तक जांच की आंच पहुंच रही है, वो इंसाफ की आवाज को रोकने की साजिश कर रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब तक दिशा साल्यान की कड़ी को नहीं जोड़ेंगे, उसकी मौत की कड़ी को, तब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझेगी नहीं। और मैं इस कदम की सराहना करता हूं। दिशा साल्यान के मौत से कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन सुशांत केस में सत्य का संघर्ष अब जीत के बिल्कुल करीब है। इसलिए सच को दबाने वालों को पूरा देश जवाब दे रहा है। भारत की आवाज कभी दबेगी नहीं, इंसाफ की लड़ाई अब रुकेगी नहीं। ऐसे में सवाल ये, क्या सच्चाई पर प्रहार करने वालों की हार अब पक्की है? पूछता है भारत। और पूछता भारत में हमारे एसआईटी टीम के श्रवण सेन रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अभी अभी रिया के चैट उनके हाथ में आ गए। बताइए, ये रिया क्या कर रही थी? ये ड्रग्स के मामले में रिया का क्या रोल था? पूरा आज उजागर हो गया रिपब्लिक भारत पर। पूछता है भारत पर पहले लाइव श्रवण सेन। श्रवण, बताइए रिया क्या कर रही थी? अर्नब, हमारे पास जो हाथ लगा है, ड्रग चैट जो हाथ लगा है, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के जितने भी दावे हैं उसे तार तार कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 15 मार्च 2020 में जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती अपने बीच में बात कर रहे तो वो कहीं ना कहीं चरस और गांजा की बात करते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने 70 ऐसे चैट्स दिखाए थे। 70 चैट्स में साफ जाहिर होता है, जो रिया चक्रवर्ती खुद कहती है कि हमने कभी नहीं लिया, ये चैट से साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरह से लॉकडाउन के बीच में करीबन 5 केजी जैसे गांजा और चरस लाने की कोशिश किया गया है। और इस चैट से साफ जाहिर होता है कि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई, 5 ड्रग डीलर से लगातार बात करते हैं और ये कहते हैं कि किस तरह से गांजा लाया जाए, किस तरह से रिया भी खुद कर रही थी क्या? श्रवण, सवाल ये हमारे सवाल पूछा जा रहा है, क्या रिया भी खुद करती थी? क्या रिया भी ये चरस का धंधा करती थी? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। रिया का क्या रोल था? रिया साफ तरीके से अर्नब शौविक से बात करती है कि किस तरह से गांजा लाया जाए। करीबन 5 केजी गांजा की बात होती है। और साथ साथ ये 70 ऐसे डिलीटेड व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस हैं जिसमें साफ तरीके से वो एक सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत से बात करते हैं कि ये सब गांजा और चरस डोंबिवली से लाया जाए। और ये 15 मार्च 2020 की चैट से जिसमें वो कहती हैं कि हमें कुछ चरस चाहिए, वो चरस कहाँ से लाया जाएगा? शौविक वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लेके आते हैं आपके लिए। और वो शौविक चक्रवर्ती वही शख्स है जो 5 ड्रग डीलर से बातचीत लगातार करते हैं। हमने करीबन 70 ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस लाए। अब वापस ऐसे एविडेंस है हमारे पास जिसे साफ जाहिर होता है, जब रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि वो खुद नहीं लेती थी, पर ये चैट से साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ड्रग पेडलिंग के साथ साथ, ड्रग कंजम्पशन के साथ साथ रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों जुड़े हुए हैं।
श्रवण सेन बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत हो गया। शैलेश पांडे और राजपुंज मेरी बात सुन लो, बहुत हो गई आप लोगों की धमकी बहुत हो गई ना। प्रदीप भंडारी, इनकी धमकी सुन के मैं उब गया हूं, मेरे कान पक गए। ये धमकी देने वाले लोग क्या सुनने वाले हैं इनकी बात? हम बताइए मुझे प्रदीप भंडारी, धमकी देते हैं। अरे सवाल पूछने पर धमकी दी तो बताओ मुझे, रिया चक्रवर्ती ऐसे ड्रग पेडलर का समर्थन क्यों कर रही है? क्यों कर रहे हैं आप लोग? रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हो। शैलेश पांडे, शर्म करो। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी हुआ करते थे एक समय में, और अभी आप लोग एक ड्रग पेडलर का समर्थन कर रहे हो। अरे शर्म करो शैलेश पांडे, शर्म करो, माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, आप कर क्या रहे हो? मैंने ड्रग चैट दिखा दिया, मैंने ड्रग चैट दिखा दिया। बिल्कुल हाँ, मैंने ड्रग चैट दिखा दिए। 5 किलो चरस क्यों खरीद रही थी? हम किसी का भी अर्नव जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मैं एक ही शर्त पे कहूंगा कि मैं जब बोलूं, अर्नव गोस्वामी जी, मैं एक ही शर्त पे कहना चाहूंगा कि मैं जब बोलूं तो मेरा ऑडियो आप धीमा ना करें, कम ना करें। मेरे भी ऑडियो को आप दिशा के पार्टी के लोग उसके साथ में क्यों नहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ? आपसे मैं पूछना चाहता हूं उसकी बॉडी जो है उसका क्या हुआ? आज मैं जब जवाब देने लगता हूं तो मेरा ऑडियो कम कर दिया जाता है। अर्नव गोस्वामी जी, मैं एक ही शर्त पे बात करूंगा, नहीं हो रहा है, नहीं कम कर रहा। भावनाओं को, मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को रखूंगा जब आप मेरा ऑडियो कम नहीं करेंगे। सुशांत के मर्डर में लिंक है। मैं जब बोलने जाता हूँ ऑडियो कम कर दिया जाता है। अरे मेरी बात सुनो शैलेश पांडे, एक मिनट शैलेश पांडे, प्रदीप भंडारी, एक मिनट। प्रदीप भंडारी, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना, क्योंकि आप पिछले 3-4 दिनों से नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको भी धमकी दी जा रही है। मुझे सब कुछ पता है कि ट्विटर में ये सोनिया सेना वाले आपको कैसे धमकी दे रहे हैं। अरे सुनो प्रदीप भंडारी, ये शहर भी हमारा है, देश भी हमारी है, कोई भी रोक नहीं सकता है। मेरी बात सीधी तौर से, और शिवसेना के ज्यादातर लोग रिपब्लिक भारत का समर्थन करते हैं। बेकार की बात मत कीजिए। प्रदीप भंडारी, मेरी बात सुनिए। प्रदीप भंडारी, ये देखिए शैलेश पांडे, कोई आपकी वॉल्यूम को डाउन नहीं कर रहा है। एक मिनट मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मेरी बात सुनो। प्रदीप भंडारी, एक मिनट। प्रदीप भंडारी, मुझे पता है अर्नव जी, जब मैं डिबेट करके मुझे पता है बाद में मैं मगर शैलेश जी पहले ये बात बताइए, सच दिखाने पर धमकी की। मेरी बात सुन लीजिए, आपकी आवाज मैं कम नहीं कर रहा। अरे आपकी आवाज मैं कम नहीं कर रहा, आपकी आवाज सुनी जाएगी, मगर मेरी आवाज, मेरे सवाल को तो ले लीजिए। डरपोक है क्या आप? मेरी बात सुनिए। सवाल पूछने पर धमकी दी, सच दिखाने पर धमकी दी। पहले सुशांत के परिवार को धमकी दी, अब पूरे देश को धमकी दे रहे हो। अरे सवाल पूछने वालों को कहते हो कि मुंबई से भगा देंगे। अरे कैसे भगाओगे बताओ मुझे? पूछता है भारत। करेंगे, मेरे आवाज को दबाएंगे नहीं। आप कैसे भगाओगे ये बताइए पहले। आप कैसे भगाओगे मुझे बताइए, समझाइए कैसे भगाओगे भाई? सच बताने वालों को मुंबई से भगाने वाले कैसे भगाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं अर्नव जी। मुंबा देवी के आशीर्वाद से यहाँ पे सभी लोग हैं। अर्नव जी, आप भी बंगाल से आए, मैं शैलेश पांडे उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ पे पूरे लाइन में ही नहीं, विदेश के भी कई अब आईना लाइन पे लोग भी यहाँ रह रहे। मुंबा देवी के आशीर्वाद से हम सभी यहाँ रह रहे, हम पले बढ़े, हम यहाँ पर आगे बढ़े। मुंबा देवी के आशीर्वाद से, मुंबई के आशीर्वाद से। मुंबई हमारी जन्मस्थली है, मुंबई हमारी कर्मस्थली है। मतलब ये है कि आप श्री संजय राउत के बयान की निंदा कर रहे हैं, आप श्री संजय राउत के बयान का खंडन कर रहे हैं। शैलेश जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे जानना चाहता हूँ कि आप शिवसेना के नेता, राज्यसभा सदस्य श्रीमान संजय राउत के कंगना रनौत के संदर्भ में जो बयान है, क्या आप उससे अलग अपने को कर रहे हैं? क्या उसकी निंदा कर रहे हैं? क्या वो शिवसेना का बयान नहीं है? क्या वो शिवसेना के नेता का बयान नहीं है? क्या वो बयान आपत्तिजनक नहीं है? और यदि आपत्तिजनक बयान है तो कृपा करके बताइए, शिवसेना की तरफ से बार बार इस तरह का बयान क्यों आता है? कभी कहा जाता है एक बिहारी 100 बीमारी, और कभी कंगना रनौत को कहा जाता है आप मुंबई छोड़ के जाएं। भाई, कंगना रनौत को मुंबई छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों ये बातें की जाती है? मुंबई क्या किसी एक व्यक्ति की है? क्या इसी एक भाषी की है? क्या एक समुदाय की है? क्या एक जात की? नहीं, मुंबई सबकी है। जब मुंबई सबकी है
तो मुंबई के लोगों से इस तरह की मानवी बातें तनेजा, क्यों की मानवी जाती है? तनेजा गणेश, क्या मानवी तनेजा और गणेश एक तरफ करनी और नहीं दूसरी है। तरफ शैलेश पांडे। मानवी तनेजा और गणेश एक तरफ और दूसरी तरफ शैलेश पांडे और उनके साथ राजपूत। बताइए मानवी क्या बोल रही है? मानवी, मुझे किसी तरह नहीं लगता, किसको बचाओगे क्या बता दो। मुंबई की वजह से ही आप चैनल पर आर भारत को नंबर 1 चैनल लेकर गए हैं, तो हम मुंबई को नहीं भूल सकते अर्णव जी। मुंबई हमारी माँ है। मुंबई का अपमान कैसे हम सहन करेंगे और आप क्यों सहन करेंगे या कोई भी क्यों सहन करेगा? रोकोगे तुम, धमकी दोगे हमको? बिल्कुल नहीं, झूठ बात है, झूठ बात है, झूठ बात है। देखिए आप किसी की बात तुम्हारा बाप किया क्या? अबे मुंबई तुम्हारा गणेश, जवाब दे, जवाब दे पहले, हमेशा ये जवाब दे पहले। मुंबई तेरा बाप किया है, मुंबई शिवसेना की है, मुंबई शिवसेना की है कि यहाँ की जनता की है? जवाब दे पहले। तुमसे पूछ के आएगी तुम्हारा नवाज, छोड़ के चला जाए, यहाँ पे काम है, वो कब चला जाए? तुम्हारे बाप की है मुंबई के किसी तुम्हारे धमकी दे रहा हूँ, जवाब दो, धमकी दे रहा हूँ हमको, जवाब दो। मुंबई के अपमान, मुंबई में हम असुरक्षित है, ये भावना किसी की होती है तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? चले जाओ जेल के अंदर, मुंबई चले जाओ जेल के अंदर, वरना जनता किसी दिन रोड पे उतर आएगी तो मार डालेगी तुमको। अरे कोई बाकी से अपनी बात गोली मार देगा, आप गोली मार देगा सुशांत का फैन किसी से। मुझे बताइए, आपको किसी ने धमकी दोगे तुम? धमकी दोगे तुम? अबे धमकी दोगे तुम? हमारे धमकी दोगे? गणेश शिवारकर, गणेश शिवारकर, गणेश शिवारकर, धमकी दोगे तुम? अरे धमकी दोगे तुम? वो कंगना रनौत पूछ के आएगी तुमको इधर, मगर को धमकी दोगे तुम? आओ घर पे, आओ घर पे। चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, झूठो चिल्ला रहे हो, अपनी बात को शांति से रखो। शांति 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 शांति, शांत हो जाए सब, शांत हो जाए सब। गणेश जी आपको पता भी है तुम्हारे बाप के मुंबई। शांत हो जाए गणेश शिवारकर, शांत हो जाइए 1 मिनट। अभी इस वक्त हमारे डिबेट पर मानवी तनेजा भी हमारे साथ है। गणेश जी बैठ जाइए, गणेश जी बैठ जाइए, गणेश जी बैठ जाइए, गणेश जी हमारा संघर्ष रहेगा। गणेश जी बैठ जाइए, गणेश जी बैठ जाइए, गणेश जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कोई नहीं रोक सकता। मुंबई सारे देश की है और सारा देश भी मुंबई का है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप लोगों ने, आप लोग समझ जाइए। शैलेश जी धमकी वाली पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं है, मैं कह रहा हूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। मुड़ी पर मानवी तनेजा कुछ कहना चाहती है और उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि सुशांत के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। क्या आप पूरे देश को धमकी दें? अरे हम सारे देश को धमकी दोगे? इंसाफ मांग रहे हैं। क्या हिम्मत हुई तुम्हारी सारे देश को धमकी दोगे? सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार के साथ, सुशांत सिंह जी के साथ है। आज मुंबई ने एक सफल अभिनेता, मानवी तनेजा, सुशांत सिंह राजपूत जितना बिहार के है उतना मुंबई के भी है, मुंबई के भी बेटा है। अरे हम भी उत्तर भारतीय है, हम भी उत्तर प्रदेश बिहार से यहाँ पर अपने क्षेत्र में सफल काम कर रहे हैं। आज हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमारी पूरी संवेदना सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ, उनके परिवार के साथ है। हमारा भी पूरा ये भूमिका है कि उनको उनके परिवार को पूरा न्याय मिलना ही चाहिए। और अब तो सीबीआई की जांच शुरू है, सीबीआई पूरा न्याय देगी। मैं एक मिनट शांत हो जाए सब लोग। मैं कह रहा हूं कि सवालों से कब तक भागेंगे आप लोग? अमित शाह जी, मेरा यही कहना है, शांत हो जाइए सब। कि मेरा अगला सवाल है विशाल शर्मा, प्रदीप भंडारी, मेरी बात को सुनिए जरा 2 मिनट के लिए। कि सवालों से कब तक भागेंगे आप लोग? सुशांत केस में अगर मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की इसलिए सवाल पूछे जाएंगे इनको जांच और पूरे भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें रोक सके कि मुंबई पुलिस ने जो किया है उस पर सवाल नहीं करेंगे। चीख कर सवाल करेंगे, घंटे घंटे सवाल करेंगे, मिनट और हर दिन सवाल करेंगे। तो कैसे रोकोगे आप? क्या उसका बदला धमकी है? मुझे बताइए। इसका बदला ये लोग कहते हैं, विशाल, प्रदीप भंडारी ये कहते हैं धमकी है। हाँ, हम सवाल पूछेंगे क्योंकि मुंबई पुलिस ने संदिग्धों की साथ दी। हम सवाल पूछेंगे क्योंकि मुंबई पुलिस ने सबूतों को छिपाया। हाँ, हम सवाल पूछेंगे क्योंकि मुंबई पुलिस ने हत्या को आत्महत्या बताई। धमकी देने वाले सुन लो, धमकी देने वाले सुन लो। राजपुंज, आप धमकी से सच छिपाएंगे
तो ये है चैट जिसका समर्थन कर रहे हैं ना आप लोग, रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हो ना, वो चिट्ठी में लिख रही है 5 किलो गांजा, 2 किलो चरस। ये है चैट। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये अर्नब जी किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये ड्रग वालों का समर्थन कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? ये ट्रक वालों का समर्थन कर रहे हो आप लोग। पेश की जा रही है। संजय राउत जी ने क्या हो रहा है? वही हो रहा है। ये गलत है। मुंबई पुलिस नहीं क्या चैट? अरे ये तो मुंबई पुलिस जो है, जो भी मुंबई पुलिस जमीन पर भी रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही है। अरे होम मिनिस्टर के लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं देती जितनी रिया चक्रवर्ती के लिए देती है। और अर्नब जी आज मीडिया मतलब रिपब्लिक, क्योंकि आज आप निडरता से सवाल पूछ रहे हैं, और क्योंकि निडरता से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि तथ्यों पे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सुशांत के लिए लड़ रहे हैं, तो ये पूरी जो गंजेड़ी लॉबी है, ये जो पूरी गंजेड़ी लॉबी है घबरा रही है, और इनके ये कोर्ट चले जाएंगे, अपने बड़े बड़े वकील कर लेंगे रोकने के लिए, पर सच को कैसे? अब सुशांत केस में आज का अपडेट दोस्तों, जिनको रिया चक्रवर्ती, अब सुशांत केस में आज का अपडेट दोस्तों कि सुशांत की बहन ने सीबीआई से कहा, आज सुशांत की बहन ने सीबीआई से आज कहा कि सुशांत के कमरे की चाबी नहीं मिली, जो लोग घर में थे उनके पास चाबी थी, फिर भी चाबी किसके पास गई? क्या पुलिस ने सुशांत के कमरे की चाबी छिपाई है? अपडेट नंबर 1। अब जवाब दो, मुझे जवाब दो संजय चड्ढा। मैंने ये बात कही, मुझे धमकी देके चुप कराओगे? मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, आज की ब्रेकिंग खबर, सुशांत की बहन ने सीबीआई से कहा कि सुशांत के कमरे की चाबी नहीं मिली, और जो लोग घर में थे उनके पास चाबी थी, फिर भी चाबी किसके पास गई? क्या पुलिस ने सुशांत के कमरे में की चाबी छिपाई? इसके बारे में अभी नहीं पता है। तो इतना बड़ा जो ये खबर है विशाल कि सुशांत के कमरे की चाबी भी नहीं मिली, तो ये मुंबई पुलिस कर क्या रही थी? अब मुंबई पुलिस कह रही है नहीं, आप मुंबई पुलिस के बारे में क्यों नहीं कुछ नहीं कह सकते? क्यों ना बोलूं? पुलिस स्टेट है, इमरजेंसी का राज है, क्यों ना बोलूं? क्यों ना सवाल करूं मैं मुंबई पुलिस से? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही है। मुंबई में नहीं रह पाओगे, कैसे नहीं रह पाएंगे? मुंबई में रहते हुए सवाल करेंगे? तब आप करेंगे क्या? आप करेंगे तहकीकात? मुंबई में रहते हुए सवाल करेंगे? तहकीकात करनी आप सीबीआई को असक्षम समझते लग रहा है मुझे तो ये लग रहा है। अर्नब देखिए, सवाल करना आपका हक है, और जहां तक आपको धमकी का सवाल है, देखिए साधारण शिवसैनिक भी आपका समर्थन कर रहा है, साधारण शिवसैनिक भी चाहता है कि न्याय हो। बिल्कुल आपके चैनल में जो अग्नि है ना, वही अग्नि बाला साहेब ठाकरे में थी, वही अग्नि साधारण शिवसैनिक में है। और अर्नब, जिस दिन आपने रिपब्लिक भारत मराठी लाया, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा रहेगा। अर्नब, मैं बता रहा हूँ, मुंबई पुलिस ने गलती की है, ये जो गलती की है इसको स्वीकारना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जो भी गलती हुई है उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए, तभी गलती सुधारी जा सकती है। अगर चाबी न मिलना, इतने बड़े मृत्यु कांड में दरवाजे की चाबी न मिलना, वही दरवाजा जो बैरियर था लिविंग सुशांत और मृत सुशांत, वो दरवाजा जिस दरवाजे के बंद होने से पहले सुशांत जीवित था, और वही दरवाजे बंद होने के बाद या बंद करवाने के बाद सुशांत मर गया। ये दरवाजे की गुत्थी कितने आसान से एक चाबी वाले को बुलाते हैं, चाबी तुड़वा के उसको भगा देते हैं। वो चाबी वाला विटनेस बने कि बोले हाँ मैंने ताला तोड़ा, लेकिन भैया वो दरवाजा बंद किसने किया था? अगर वो दरवाजा बंद सुशांत ने किया तो सुसाइड है, अगर वो दरवाजा बंद किसी और ने किया तो मर्डर है। ये दरवाजा ही खोलेगा सुशांत की मृत्यु का रहस्य, ये दरवाजा ही खोलेगा। और इतने बड़े दरवाजे की जो सुई है वो उसकी चाबी, वो एक चाबी इतनी बड़ी सी, इतना बड़ा रहस्य खोलने वाली है। अर्नब जी, इस पूरी गुत्थी को सॉल्व करने में वो चाबी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। वो चाबी क्यों है? देखिए आपके और हमारे घर में, सबके घर में दरवाजे होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन
उसकी एक चाबी भी होती है, वो चाबी हर घर में होती है, हर घर के दरवाजे की एक चाबी होती है। सुशांत के कमरे की चाबी किसके पास थी? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब चाहिए। हमारे पास सुशांत के कमरे का दरवाजा प्रेम शुक्ला और राजपुंज, रिपब्लिक भारत, प्रेम शुक्ला और शैलेश पांडे, रिपब्लिक भारत के पास दूसरी सबूत, आज की दूसरी ब्रेकिंग खबर यह है प्रेम शुक्ला जी कि रिपब्लिक भारत के पास रिया और शोभिक के चैट मार्च 2020 की है। ये चैट जिसमें रिया और शोभिक के बीच हुई ड्रग्स मंगवाने की जो साजिश थी, जिसमें वो कह रहे थे इतने किलो ड्रग्स लाओ, ऐसे लाओ, चरस लाओ, ये सब मेरे पास है। और दीपेश सावंत को ड्रग्स लाने को कहा किसने? रिया ने, शोभिक ने। अभी मुझे बताओ, मुझे ये बता, एक मिनट, आप लोग जो ये पिछले एक महीने से चला रहे ना कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ मत करोगे, ये संजय राउत तो हर दिन रिया चक्रवर्ती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अरे जो चरस लाते हैं, जो चरस का धंधा करते हैं, आप सोचो पूरे महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं दोस्तों। और जितने शिव सैनिक हैं, सोनिया सैनिक नहीं, जितने शिव सैनिक हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, अरे शिव सैनिकों, आपके पार्टी के लोग ड्रग्स वाले लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप अपने लीडरों से पूछते क्यों नहीं हो? शैलेश पांडे, मुंह खोला नहीं जाता, सवाल पूछो, कहो सड़कों पे आ जाओ और कहो कि ड्रग्स वाला धंधा जो करते हैं उसका समर्थन बंद करो। सोनिया सेना के नेता बोलो उनको खुल के। अरे शैलेश पांडे, ड्रग्स की चैट दिखा रहा हूं मैं, फिर भी आप करोगे इसका समर्थन? किसी ने भी ड्रग्स के साथ वालों का शिवसेना के किसी भी नेता ने कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया। आप इस तरह का न्यूज चैनल पे तो रिया चक्रवर्ती का साथ नहीं दिया? मुंबई पुलिस जब रिया चक्रवर्ती को बचा रही थी तो साथ नहीं दिया? झूठ बोलेंगे आप? रिया के लिए कोई अगर किसी के चैट पर 5 किलो गांजा की बात आती है तो आनंद जी को कमर्शियल क्वांटिटी है, 5 किलो गांजा कमर्शियल क्वांटिटी है। 5 किलो गांजा कोई कंजम्पशन के लिए खरीदेगा, ये आवश्यक नहीं है। तो रिया चक्रवर्ती तो जब 5 किलो गांजा यानी कमर्शियल क्वांटिटी लेकर आती है या मंगाती है, इसका मतलब वो गांजे के ट्रेड में शामिल है। तो ये गांजा सेना क्यों बनता है? चरस सेना, गांजा सेना के नेताओं के बारे में बनने क्या? अभी मैं अब सुनो मेरी बात, मेरी तीसरी ब्रेकिंग खबर, जन समस्या, मेरी तीसरी ब्रेकिंग। गणेश शिवारकर भी कुछ कहना चाहते हैं। गणेश शिवारकर और राजपूत बोलिए। गणेश जी कुछ कह रहे हैं आपको। गणेश जी क्या बोल रहे हैं आप? शैलेश पांडे, गणेश आपको कुछ कह रहे हैं। गणेश शिवारकर कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। तुमको शिवसेना अगर शिवसेना को ड्रग्स के साथ में नहीं है तो कंगना रनौत को प्रोटेक्शन दो, बुलाओ उसको, तुम्हारे सारे कोरे चिट्टे निकालेगी। तुम्हारी कंगना रनौत को धमकी देते हो, संजय राउत, तुम्हारा संजय गुप्ता हमको, अंकित और मेरे को धमकी देता है नेशनल टीवी पे। अबे चला क्या रखा है तुम लोगों ने? तुमने क्या बंबई के अपने बाप की समझ रखी है? जनता रोड पे आएगी, खुद जेल के अंदर चले जाओ, वरना सुशांत का फैन किसी दिन गोली मार देगा। शैलेश पांडे गोली मार देगा। जवाब समझो रहो, कृपया प्रयास गोली मार देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गणेश शिवारकर एक मिनट जवाब शैलेश पांडे दे रहे हैं। शैलेश पांडे, ये धमकी बहुत गलत थी, इस धमकी की कोई जरूरत नहीं थी। गलत आपने कंगना रनौत को धमकी क्यों दी? सेना के नेता ने किसी को धमकी नहीं दी, कोई भी ड्रग्स के साथ नहीं है, कोई भी गलत लोगों के साथ नहीं है। शिवसेना अर्णव जी, संजय गुप्ता ने लाइव गणेश शिवारकर, अंकित और मेरे को धमकी दिया। तुम्हारे संजय गुप्ता ने लाइव टीवी पे लाइव में धमकी दिया हम दोनों को। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, तुम्हारे संजय गुप्ता, और उसके बाद भाग गया वो डिबेट छोड़ के। अरे क्या कर रहे हो? तुमको रोड पे पीटेंगे अंकित और मेरे को। ये तुम्हारे संजय गुप्ता ने लाइव टीवी पे धमकी दिया, लाइव टीवी पे धमकी दिया। जाके संजय गुप्ता को समझाओ। अरे टेलीविजन पर आके ड्रामेबाजी बंद करो। रोड पे आ जाएगी ना तो भागना पड़ेगा घर छोड़। मनोज तिवारी को भागना पड़ेगा बंबई छोड़ के। महाराष्ट्र मनोज तिवारी दे रहे हैं, बंद कर दो। कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी बताता हूं, ड्रामा बोलेगा तो
बम्बई में धमकी देगा हमको, बम्बई में धमकी देगा हमको। नहीं है, तुम सीबीआई के अरे नौटंकी क्यों? अरे तो नौटंकी कर रहा है, भरोसा है धमकी दे रहा तो तुमको न्याय पर भरोसा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दोस्तों, शांत हो जाइए। वॉल्यूम डाउन, 1 मिनट, 1 मिनट शांत। गणेश, एक मिनट दोस्तों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गणेश शिवारकर, मैं आपको आश्वासन देता हूं पूरी जीत होगी, मगर खबर पर फोकस रखें, खबर पर फोकस रखें। मनोज तिवारी प्रदीप भंडारी के साथ डिबेट पे है, मनोज तिवारी विशाल शर्मा के साथ डिबेट पे है, प्रदीप भंडारी के साथ डिबेट पे है। देखो मनोज तिवारी, आप टेंशन में क्यों हो बता दूं मैं, क्योंकि दिशा केस में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। विशाल शर्मा, ये लोग कहते थे मैं चंपक की कहानी सुनाता हूं, तो हाँ मैं सुनाता हूं चंपक की कहानी। अरे चाचा चौधरी कहीं के, अरे चाचा चौधरी, मैं चंपक की कहानी सुनाता हूं ना, तो ये बताओ कि दिशा केस पे सीबीआई की जांच क्यों हो रही है? बताओ मुझे, सीबीआई की केस क्यों हो, जांच क्यों हो रही है दिशा केस में? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे। किसी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। आप लोगों ने लोकतंत्र की, मुझे लोगों पर भरोसा है। देखिए, आपका रोज का मुझे लोकतंत्र पे भरोसा है, आप पर भरोसा नहीं। जब तक दिशा सालियान नहीं होगी कि दिशा सालियान की पार्टी में कौन मौजूद थे, उनके मोबाइल नंबर क्या थे, वो मोबाइल नंबर का मोबाइल टावर ट्रायंगुलेशन होना है। दिशा सालियान की मृत्यु के पहले और दिशा सालियान की मृत्यु के बाद वो कौन लोग थे जो घर में आए, घर से गए, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, वो किस नेता के साथ कनेक्टेड है, किस बॉलीवुड व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है। तिवारी जी, ये हर एक प्रश्न का उत्तर सीबीआई ढूंढ रही है। आपका पीला कुर्ते में पहन के टेलीविजन पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा तिवारी जी। ये दिशा सालियान की मृत्यु का रहस्य पे सीबीआई जांच कर रही है, और जहां वो गुत्थी सुलझी, उसी गुत्थी के तार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े होंगे। सीबीआई उसकी भी जांच कर रही है, सीबीआई हर एक एंगल की जांच कर रही है। अगर ड्रग्स लिए गए तो वो ड्रग्स कहां से आए, ड्रग्स लेना और ड्रग्स सप्लाई करना तिवारी जी बहुत बड़ी बातें हैं दोनों। ड्रग्स लेना आप नहीं ले पाओगे जब तक कोई सप्लाई करे। और क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लायर थी, क्या शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लायर था, और क्या ड्रग्स सप्लाई से दिशा सालियान की मृत्यु का कोई कनेक्शन है कि मानवी, ये प्रश्न पूछना चाहिए। मानवी तरेजा डिबेट पे, मानवी तरेजा, मानवी तरेजा डिबेट पे, मानवी तरेजा, मानवी तरेजा। सरकार हम लोगों को पता है बखूबी। मानवी तरेजा डिबेट पे, मानवी तरेजा सवाल पूछ रही है अभी। जब चैट खुली है, सीबीआई के आते चैट क्यों खुली है? उससे पहले चैट क्यों नहीं खुली? क्यों मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? क्यों नहीं चैट पकड़ी? क्यों ग्रुप चैट नहीं पकड़ी? क्यों पहले खुलासा नहीं किया? अब खुलासे क्यों हो रहे हैं? सीबीआई कहते सारे खुलासे होने शुरू हो गए, उससे पहले एक भी खुलासा नहीं किया था। किस को बचाओगे ये बताओ, किसको बचाओगे? आपको लगता है हम अपनी आवाज उठाकर हम दब जाएंगे, हम चुप हो जाएंगे? हम नहीं चुप होंगे, हम बिल्कुल भी नहीं चुप होंगे। मैं नहीं डरती तुमसे, अंदर जी आपसे नहीं डरते। आप सोचते हैं कि आप बड़ा बवाल हो गए, हमें हम डर जाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। मुझे बोलो, मैं आती हूँ मुंबई, मैं मुंबई आती हूँ। न्याय मिलेगा तो वो सीबीआई से मिलेगी। आपको जांच पर भरोसा है कि नहीं? आप टेलीविजन चैनल पर बोलिए, आपको जांच पर भरोसा है कि नहीं? अब आपको देश के सीबीआई की जांच पर भरोसा है कि नहीं? विशाल, ये पूरे देश के लोगों को बतलाइए। ये ड्रामेबाजी बंद छोड़िए और जांच का समर्थन करिए। टेलीविजन पर ड्रामेबाजी बंद कीजिए। रोज रोज आके चेहरा चमकाना और गलत दिशाओं में लोगों को भटकाना, ये आपका काम है। अरे संजय राउत अपने सामना में क्या करते हैं? ये चेहरा चमका रहे हैं, इस ये प्रदीप भंडारी चेहरा चमका रहे हैं। इस जगह पे ये पहुंचा। नहीं, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, इनकी मैं पोल खोलता हूँ। 1 मिनट रुके, 1 मिनट। प्रदीप भंडारी है, मनोज तिवारी बहुत बोल रहे हो आजकल, क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? फोन कॉल आ गए दिल्ली से कि वाह बेटा वाह, आ जाओ ड्रग वालों को समर्थन करो। फोन कॉल आ गए, समर्थन मिल गया। कौन सा नेता है कांग्रेस पार्टी का जो ड्रग्स लेता है? बिहार का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का कोई है नेता जो ड्रग्स लेता है? चुनाव तक है। आपको सुशांत सिंह राजपूत, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है जो ड्रग्स लेके देश से भागता है? राजनीतिक ड्रामेबाजी करनी है। कौन है कांग्रेस पार्टी का नेता जो ड्रग्स लेता है?
देश के अंदर और देश के बाहर कौन है? नाम बताओ, नाम बताओ, सुनिए, नाम बताओ। अब मेरी बात सुनो, 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 मेरी बात सुनो। दिशा केस में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। शैलेश पांडे, दिशा के बॉस बंटी सचदे से पूछताछ। तस्वीरें दिखाई जाए दोस्तों स्क्रीन पर। दोस्तों यह है बंटी सचदे। बंटी सचदे मुंबई में सब लोग जानते हैं कि बंटी सचदे कौन है। देखिए इनकी तस्वीर दिखाते हैं। बंटी सचदे मुंबई में बहुत पहुंच है इनकी। ये बंटी सचदे इस पार्टी में, उस पार्टी में, इस बॉलीवुड पार्टी में, उस पार्टी में, सब लोग जानते हैं, क्यों नहीं? विशाल शर्मा, ये बंटी सचदे के साथ पूछताछ हो गई तो बॉलीवुड वालों की हालत खराब हो गई। क्यों? दिशा के बॉस है बंटी सचदे, उनसे पूछताछ हुई है दोस्तों। ब्रेकिंग खबर रिपब्लिक भारत पर। और इनकी कंपनी का नाम है कॉर्नरस्टोन एंटरटेनमेंट। कॉर्नरस्टोन एंटरटेनमेंट विराट कोहली भी की एक मैनेजमेंट करती थी, बहुत बड़ी कंपनी है कॉर्नरस्टोन एंटरटेनमेंट। इस कंपनी के सीईओ है बंटी सचदे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर दोस्तों ब्रेकिंग खबर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर आज उनके सीबीआई ने पूछताछ की है। दिशा इसी कंपनी में काम करती थी। इसका मतलब क्या है विशाल? इसका मतलब है कि दिशा केस में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है तो इनकी हालत खराब हो गई। ये लोग अभी ऐसे कांप रहे हैं ना, एक पत्ते की तरह कांप रहे, डर गए कि मुझे पता नहीं कल क्या हो जाए। बंटी सचदे की पूछताछ हो गई है, कल पता नहीं बॉलीवुड के किसकी पूछताछ होगी। विशाल सचदेव क्या बिहार का है? कॉर्नरस्टोन एंटरटेनमेंट क्या बिहारी कंपनी है? नहीं, ये मुंबई की कंपनीज हैं। मुंबई में जो ड्रग का व्यापार हो रहा है, दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई है, ये तीन गुत्थियां हैं। ये 3 गुत्थियों के तार जोड़ने हैं, इसीलिए सीबीआई जांच कर रही है। ये ड्रग्स की जांच हो रही है, दिशा सालियान की मृत्यु की जांच है और बंटी सचदेव की भी जांच होगी। बंटी हो या कोई भी हो, कितना से कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितने से बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, जब सीबीआई की जांच शुरू हुई है तो ये जांच लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी। चाहे कितने बड़े नाम भी आए, सब नामों के खुलासे आप लोग परेशान हैं। एक बार ये गुत्थी के लिंक्स जो हैं, ये परेशान हो गए। गणेश कुछ कहना। गणेश इनके चेहरे को देखिए। गणेश शैलेश पांडे के चेहरे को देखिए। गणेश ये बहुत परेशान है। ये परेशान है क्योंकि जो जांच आप बंद नहीं करना, जिस जांच को आप बंद करना चाह रहे थे उसका ताला खुल गया है और अब अपने मुंह पर आपने ताला लगा दिया। शैलेश पांडे लाइव टीवी पर देखिए, इनके मुंह पर ताला लग चुका है। और देश को बताइए, अरे आइए देश को बताइए कि जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई उसकी चाबी कहां है? जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई उसकी चाबी कहां है? घर में जो लोग थे चाबी उनके पास नहीं है तो किसके पास है बताओ मुझे। चाबी कहां है? बंटी सचदेव चाबी का या अन्य कोई चाबी का जो भी जांच हो, कमरे की चाबी कहां है? पूछता है भारत। नंबर 1 सीबीआई। और ये जो नाम आ रहा है ना बंटी सचदेव, ये कौन है? ये सलमान खान के भाई सोहेल खान को लगेगा पकड़ा जाएगा, भाई है, खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। गणेश एक केस में मैच फिक्सिंग में ये बंटी सचदेव के साथ अरबाज खान पकड़ा गया था, जो जेल से भी फ्री हुआ बाद में। ये वही बंटी सचदेव है जो दिशा का मालिक था। उसी के केस में ये कांड हुआ है। पूरा का पूरा इसमें पूरा बॉलीवुड इन्वॉल्व है। खोगलो, ये तो रिपब्लिक और अनुराग जी की मेहरबानी है जो केस निकल रहा है, वरना तुमने तो दबा दिया था इसको। और उसके बाद इतनी तुम नीचे गिर गए हो कि अभी धमकी पे आए हो। ये यही वही बंटी सचदेव है जिसके मैच फिक्सिंग के केस में अरबाज खान अंदर गया था तुम्हारा। सोहेल खान की जांच शुरू है तो जो भी बातें सब तो केस तुमने दबा दिया था पहले, सब केस दबा जा रहे। तुम्हारे मुंबई पुलिस की हालत क्या है? अर्णव जी मैं तुमको बताऊं एक बात, ये मुंबई पुलिस का किस्सा ये है वो मुंबई पुलिस के शो में ही मुंबई पुलिस का हवलदार एक सेलिब्रिटी को माल देता है, आके ग्रीन रूम में आके बोलता है ये तुम्हारा माल है। ये तो हालत है तुम्हारी मुंबई पुलिस की। तुम खुद ही ड्रग्स बेच रहे हो, खुद ड्रग्स बेचते हो, तुम ड्रग्स वाले को क्यों पकड़वाओगे? ये तो तुम्हारी हालत है, इतनी गंदी हालत है।
दिशा के टाइम पे जो पुलिस वाले गए थे, एक को मैं भी जानता था। देखिए, कोई भी विषय हो, मनोज तिवारी हो चाहे कोई भी हो, मुंबई की पुलिस हो या देश की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस हो, चाहे ड्रग्स का हो, सुनो घटित होता है। नहीं, चाहे ड्रग्स का तो हम सवाल नहीं पूछ सकते कि मुंबई पुलिस को। हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे मनोज तिवारी? सवाल क्यों नहीं करेंगे? सवाल करना तो हमारा काम है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, सवाल करेंगे हम। व्यवस्था चलती है सरकार के नियामकों से, उनके ऊपर लांछन लगाकर उनकी व्यवस्था को प्रेम शुक्ला, लोकतंत्र की हत्या बंद कर दो। प्रेम शुक्ला, इस राजनीति में जो दलाली की राजनीति है उसको बंद करो। हमको पता है बहुत अच्छे से, मुझे पता पूरा विश्वास है। ड्रग्स की सप्लाई करे, उसकी जांच करना है, व्यवस्था का काम अरे है। प्रेम शुक्ला को बोलो जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा सवाल है। और उस ड्रग्स से कारोबार करने वालों को बचाने का अरे भूखो मत भाई, अब भूखो मत, आराम से बात करो, मुझे आराम से बात करो, चीख को चिल्लाओ मत, सही से बताओ ना। 5 किलो गांजा लेके टहलने वाली का क्या, उसको गांजा क्यों बचा रहा है? क्या कारण है? किस लिए बचा रहा था? मुंबई पुलिस उस गांजा रैकेट की जांच क्यों नहीं कर रही थी? ड्रग्स रैकेट की जांच करने में मुंबई पुलिस को क्या आपत्ति? हफ्ता आता है, मुंबई पुलिस को हफ्ता आता है, उस हफ्ते का हिस्सा सरकार को देता है। क्या बात है? कांग्रेस समझो है। विशाल डिबेट में उनकी वीडियो फ्रीज हो गई है। विशाल शर्मा मेरी बात सुनिए। विशाल शर्मा और मनोज तिवारी एक मिनट मनोज, विशाल और मनोज तिवारी 2 मिनट शांत तो चाहिए ताकि मेरे सवाल आप सुन सके, ताकि मेरे सवाल आप सुन सके। 7:40 है, 7 मिनट और प्रोग्राम पे मेरे सवाल को सुनिए, मेरे सवाल को सुनिए, मेरा इंटरवेंशन 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। विशाल शर्मा जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। विशाल मेरे दोस्त 1 मिनट बात सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बंटी सजदे के साथ जो अभी इंटरोगेशन हुई है उसके बारे में, कि आप लोग जितना हमें रोकेंगे, जितना हमारे सवालों से भागेंगे, उतनी देश आप पर शक करेगा। देश शक कर रहा है, क्योंकि सुशांत के परिवार का बयान मराठी में दर्ज कराया गया था। वो मराठी समझते नहीं है, देश शक करेगा, क्योंकि परिवार के विरोध के बाद भी मराठी में बयान लिखी गई थी, और देश शक करेगा क्योंकि पुलिस ने बयान में वो लिखा जो परिवार ने नहीं कहा। आपकी फिल्मी कहानी फेल हो गई शैलेश पांडे, आपकी फिल्मी कहानी फेल हो गई। आप देश से माफ करो, और आप एक काम करो, पूरे देश को धमकी देना बंद करो। दूसरी बात, अभी तो ये शुरुआत है। कंट्रोल ब्यूरो करेगा तिवारी जी। दुर्भाग्य से ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए था तिवारी जी, लेकिन आपने एक बार भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे। आपने क्या किया तिवारी जी? आपने इसको बिहार के चुनाव के साथ जोड़ा। अरे भाई मेरे तिवारी, क्या दिशा सालियान बिहारी थी? क्या बंटी सचदेव बिहारी है? ये बिहार के चुनाव से जोड़ने का जघन्य अपराध मत करिए। ये मुहिम है 2 मृत लोगों को न्याय दिलाने की। दिशा सालियान और सुशांत अपनी आवाज नहीं बोल सकते, वो न्याय के लिए गुहार नहीं लगा सकते, इसीलिए रिपब्लिक गुहार लगा रही है, इसीलिए अर्नब गोस्वामी गुहार लगा रहा है। और अर्नब जी, यही गुहार सीबीआई सुनी है, यही दिशा की जो चीख है, यही दिशा की जो चीख थी जब दिशा गिर रही थी उस 14 माले से, जो दिशा की जो चीख थी वो चीख न्याय के लिए होगी। वो चीख न्याय की थी, उस चीख को न्याय मिलेगा, सुशांत को न्याय मिलेगा। तिवारी जी, आप कृपा करके जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें आरोपी घोषित मत करिए। प्रश्न जब तक नहीं पूछेंगे उसका उत्तर, अभी तो शुरुआत है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो मानवी तनेजा औकात नहीं है। तंत्र में 100% सही मैं कह रही हूँ, हम जनता है, हम अपनी आवाज उठाएंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। कोई औकात नहीं है हमें रोकने की। हम अपनी आवाज नहीं रोकेंगे, हम अपनी आवाज पर रहेंगे। हम तख्त के साथ जाते हैं, और हम तख्त वाले नहीं है जो उसकी साइड ले। हम तख्त वाले नहीं है, हम जनता के साथ है, और हम जनता के हित में ही बात करेंगे। हम हित को देखते हैं, जस्टिस मिल के रहेगी सुशांत को। सुशांत की जस्टिस के लिए ही बैठे हैं हम, लड़ते रहेंगे लास्ट मिनट तक सुशांत की जस्टिस के लिए। आप जितना मर्जी दबाना चाहो, आप जितना मर्जी हमें दबाओगे, हम नहीं दबेंगे। मैं आती हूँ मुंबई, मैं आके तुम्हें जवाब देती हूँ। मुंबई बुलाओ मुझे, तो जितना दबाओगे हम उतनी आवाज उठाएंगे। अपनी हिम्मत कैसे दबाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें दबाने की? औकात क्या है तुम्हारी? औकात क्या है कि हम दबा दोगे?
कर दो। हम नहीं दबेंगे अरे किसी हम से। तारीफ जो आवाज उठाता है उसको दबा देते हो, जैसे उसको लोगों आप का ये थ्रेटनिंग काम कॉल्स है। कराते हो। थ्रेटनिंग कॉल्स टेलीविजन कराई चैनल पर कैसे? बैठ मनोज के तिवारी, लोगों को दिग्भ्रमित कीजिए। क्यों कराई? अरे हिम्मत दिग्भ्रमित कैसे करने हुई? का काम बंद इतना कर जहर दीजिए। कैसे आया? जांच थ्रेटनिंग होगी, कॉल्स करा दो। जांच होगी, कैसे आया? दोषियों को फांसी पर इसका लटकाइए, पछतावा होगा, तो दोषियों को पछतावा सजा करना दीजिए। पड़ेगा। लेकिन ये ड्रामेबाजी ऐसा बंद करने कीजिए। के क्या जांच कर रहे नई हो नई कहानी गढ़ना, नए नए तरीके अख्तियार करना, ये आप लोगों का बिल्कुल रोज का रूटीन बन चुका है। ये तो सिर्फ जस्टिस के साथ अरे ये जनता के इमोशन को ड्रामेबाजी बोल रहे हैं। वैसे मैं एक बात कहना चाहता था, वैसे मैं एक बात कहना चाहता था शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी जरा सामने आइए, अपने चेहरे को दिखाइए। शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी और जितने हमारे दोस्त हैं उनको मैं, जो हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से, कि आप लोग, अभी तो शुरुआत है ना हमारी, ये तो शुरुआत है शैलेश जी, आप सुन लो ना। मनोज जी आपकी वॉल्यूम डाउन करूंगा क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों। 130 करोड़ की जनता, मानवी जी, मानवी जी एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि, मानवी जी एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि अब तो मेरी शुरुआत है और आगे आगे देखिए हर कनेक्शन हम सामने लाएंगे। इनके पसीने छूट गए, इनकी हालत खराब हो गई, ये इतना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो मैंने शुरू की है। शैलेश जी आपको तो पता भी है ना, अब तो असली कहानी निकलने वाली है ना शैलेश जी, आपको कितना मजा आएगा। नहीं, सारे शिवसैनिक हमारा समर्थन करेंगे, मैं लिखित रूप से दे रहा हूं। जब कहानी आएगी ना, सारे शिवसैनिक हमारी तरफ और पता नहीं उस तरफ तक वाले और पता नहीं और कौन। सुशांत के साथ दिशा की हत्या का राज मैं खोल कर रहूंगा शैलेश जी। शैलेश जी आप भी मेरे साथ रहेंगे, तब मैं आज बता रहा हूं, आप भी खड़े हो जाएंगे मेरे साथ। और दूसरी तरफ कौन होगा? तक वाले और वो उनके दोस्त। अरे हिम्मत है तो जवाब दीजिए, अगर दिशा ने आत्महत्या की तो सीबीआई को संदेह क्यों है? अगर दिशा सुशांत केस का कनेक्शन है ही नहीं है तो सीबीआई को संदेह क्यों है? अगर दिशा केस में पुलिस ने जांच पूरी की तो सीबीआई को संदेह क्यों है? यह सवाल मैं आज पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, अर्नब दिशा वाले केस का क्या होगा, हत्या वाले केस का क्या होगा? दोस्तों मैं आपको भरोसा देता हूं, थक जाऊंगा कभी नहीं मैं, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि सीबीआई को भी संदेह है। अगर सीबीआई को संदेह नहीं होती तो बंटी सजदे से आज पूछताछ नहीं करते, क्योंकि दिशा की हत्या का सच इन लोगों ने छिपाया है। ये समझते हैं, इनको लगता है हम ड्रग्स वाले चीज के पीछे भागेंगे और दिशा वाली केस भूल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ओहो, ये सब लिंक्ड है। प्रदीप भंडारी इनको बता दो, अब तो आप लोगों पर भी संदेह हो गया है। शैलेश पांडे जी, आप भंडारी को पूछो ना, इतने सबूत आ गए हमारे पास दिखाने वाले हम, आप क्या कर लोगे? ये पीआर वाले इधर भागेंगे उधर भागेंगे, जहाँ पे आप जो है वो सच के पीछे भागेंगे। और सच यही है कि दिशा सालियान का पूरा केस सुशांत से लिंक्ड है, तभी सीबीआई ने बंटी सचदेवा को बुलाया है। और बंटी सचदेवा कौन से दबंग स्टार के भाई से लिंक्ड है ये भी पता चल जाएगा। अर्नब जी, इन्होंने दिशा सालियान मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों ने सबूत मिटाने की, इन लोगों ने सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब तो शिकारी खुद शिकार हो गया। दोस्तों इन्होंने सबूत मिटाने की इतनी कोशिश की है, मगर अब शिकारी शिकार खुद हो गया। तो दिशा केस में सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। अब पता चलेगा कि दिशा की हत्या केस में मुंबई पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की। यह गलत पूछ रहा हूं मैं, कोई भी कोर्ट, भारत का कोर्ट कह सकता है मैं गलत सवाल कर रहा हूं, मैं कोर्ट से पूछ रहा हूं। कोई भी कोर्ट यह कहेगा अर्नब गोस्वामी गलत सवाल पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं कि अब पता चलेगा कि दिशा केस की फाइल गायब कैसे हो गई, गलत सवाल पूछ रहा हूं मैं। हर कोर्ट कहेगा कि अर्नब ठीक सवाल पूछ रहा है। अब पता चलेगा कि दिशा की हत्या को आत्महत्या में क्यों बदला गया। कोई कोर्ट कहेगा कि अर्नब गलत सवाल पूछ रहा है, नहीं 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 परमवीर सिंह। हर कोर्ट कहेगा अनिल देशमुख कि अर्नब ठीक सवाल पूछ रहा है। दिशा केस में मुंबई पुलिस ने जो छिपाया वो सब पता चलेगा, अब कुछ भी गायब नहीं होगा। तो शैलेश पांडे जी, पसीने छूट गए ना, समझ गए ना शैलेश पांडे जी क्या होने वाला है? आप समझे कि नहीं?
समझदार को इशारा ही काफी है। आपको मेरा इशारा आप समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं? आप समझाइए, आप शिवसेना के सब नेताओं को समझाइए कि ये गलत चीजों का समर्थन ना करें। सीबीआई पे तो भरोसा करना पड़ेगा। जो भी तथ्य है, जांच है, सारी चीजें बाहर आएंगी। जो भी गुनाहगार होगा सीबीआई उनको गिरफ्तार। लोकतंत्र पे भरोसा, भारत पे भरोसा। सीबीआई को जो जो तथ्य, जो बातें समझ आएंगी, सीबीआई के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो भी सारी बातें चीजें आएंगी। आप तो सीबीआई को रोक रहे थे, उस पर क्या इतना उसकी तरफदारी कैसे करें आप? जो सीबीआई को तो आप रोक रहे थे, उसकी तरफदारी करो। आप मेरे प्रोग्राम पर हर दिन एक यू टर्न करते हो। भारत के इस लोकतंत्र की गरिमा को नहीं, तो आपको भरोसा है कि नहीं सीबीआई पे? उसके अर्जुन जी प्रेम में आपसे भारत के कानून पर भरोसा है कि नहीं? दोस्तों, चंपक की कहानियां सुनाते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई हर दिन जीत रही है। आपको पता है आज कितने नए सबूत आए, और देश को तोड़ने की बात करने वाले तक वाले यही लोग जो दंगाइयों का इंटरव्यू करते हैं, अफजल गुरु को प्लेटफॉर्म देते हैं, ये हर दिन हार रहे हैं। ये सच्चाई की जीत है, ये साहस की जीत है, ये भरोसे की जीत है। हम जो निडर पत्रकारिता करते हैं उसकी जीत है, और सबसे बढ़कर ये भारत की जीत है, क्योंकि आपने क्रांति नहीं महाक्रांति की है। इसीलिए रिया का साथ देने वालों को देश ने नकार दिया है। इसलिए जो लोग सेना से सबूत मांगते थे, देश ने उनको बिल्कुल रास्ता दिखा दिया है। और जो लोग दोस्तों दंगाइयों के साथ खड़े रहने वाले जो लोग थे, कभी इनको माफ न करें जिन्होंने ताहिर हुसैन के साथ बैठकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। देश ने दुत्कार दिया है, और जो पाल घर पर मौन रहने वाले लोगों को देश ने पछाड़ दिया है। और आपने असत्य के खिलाफ आक्रोश दिखाया है, आपने सत्य का जय घोष किया है। इसलिए देशवासियों, आज मैं आपके साथ मिलकर ऐलान कर रहा हूं, ले मशाले चढ़ पड़े हैं। लोग मेरे देश के अब अंधेरा जीत लेंगे। लोग मेरे देश के कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और नमस्कार।